नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप भक्तों की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, वाल्मीकि मुनि की जय हो, माँ भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम। आज मैं अयोध्या कांड से 53 सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। जब मैं पढ़ी तो खुद विस्मित हुई, फिर आश्चर्यचकित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि श्री राम को मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, तो मनुष्य के सारे गुण तो वे अपनाएंगे ही। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ, 53 सर्ग में श्री राम जी का विलाप है एक साधारण मनुष्य की तरह। कैसे वे राजा को पालंभ देते हैं, कैसे कैकेयी को खराब में संबोधित करते हुए उसे सौभाग्यशालिनी बताते हैं, अपनी माता को मंदभाग्या और अपने लिए भी कुछ कुछ कहते हैं। ऐसा कहकर वे लक्ष्मण को फिर से अयोध्यापुरी जाने को कहते हैं कि तुम जाके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा होगा तो ठीक नहीं होगा। एकदम मनुष्य की तरह करुण विलाप करके रोते हैं। यह सर्ग पूरा सुनिएगा शुरू से आखिरी तक। आइए सुनिए। जिस वृक्ष के नीचे ये लोग बैठे थे, जहां से वे लोग चले गए सुमंत्र इत्यादि, गुह इत्यादि, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वह प्रसंग नहीं है जिस प्रसंग को केवट और राम का संवाद है ना, वह नहीं है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है, यानी जनपद से बाहर, अपने अयोध्या से दम बाहर, जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर के सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। समझा रहे हैं बड़े भाई की तरह। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस से छोड़कर रात भर जागना पड़ेगा सीता जी के योगक्षेम के लिए। सुमित्रानंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकोर पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे। किसी तरह लाएंगे, किसी तरह सो लेंगे कह रहे हैं। जो बहुमूल्य शैया पर सोने की योग्य थे, वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होंगे। वास्तव में यह परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए श्री राम यह बातें कहेंगे, इसलिए आप लोग अन्यथा मन में न लीजिएगा श्री राम के इस तरह की बातों को। कहीं कहते हैं कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त न कर दे, यानी उनकी मृत्यु प्रदान न कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना भी करना पड़ रहा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के वश में पड़ गए। ऐसी दशा में वे बेचारी अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे? अपने ऊपर आए हुए इस संकट को और राजा को मत भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है, अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया, उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के वश होकर अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग करेगा। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी हैं और सौभाग्यवती स्त्री के वही पति हैं जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे। पिताजी तो अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे।
ये साधारण मनुष्य की तरह जो बात कर रहे हैं श्री राम, ये सिर्फ लक्ष्मण की परीक्षा लेने की है। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है, वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है, जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने के लिए ही राजभवन में कैकेयी आई थी और अपने पुत्र को राज्य देने के लिए। इस समय भी सौभाग्य से मोहित होकर कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कहीं कष्ट न पहुंचा दे। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या लौट जाओ। कहना था यह बात और उसके लिए कर रहे थे विलाप श्री राम, लेकिन परीक्षा भी ले रहे हैं। कहते मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा, तुम वहां मेरी असहाय यानी अयोध्या में जाकर मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं, वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा, तभी तो मेरा वियोग उसे सहन करना पड़ा। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल को भोगने का अवसर आया, तब मेरी माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा मैं हूं, क्योंकि मैंने अपनी माता को अनंत शोक दिया है, शोक दे रहा हूं। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूं कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम तो उनकी पाली हुई सुकी का है, जो कहती रहती है, ऐ तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा। अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पैर को चोच मार दे। वह पक्षणी होकर भी माता का इतना ध्यान रखती है, मैं उनका पुत्र होकर के भी उनके लिए कुछ कर न सका। शत्रु दमन, जो मेरे लिए शोक मग्न रहती है, मंद भागनी सी हो रही है। अपनी मां को मंद भागनी कह रहे हैं और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपुती सी हो गई है। उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछड़े जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंद भागनी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर है वो उसी में शयन करती है। लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में करूं, परंतु पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूं, इसीलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूं। यह तथा और भी बहुत सी बातें लक्ष्मण से कही। उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया श्री राम ने। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत हो गए। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई है। पुरुषोत्तम श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझे भी खेद में डाल रहे हैं। रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते,
ठीक उसी तरह जैसे जल से निकाले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं न तो पिताजी को, न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को और न स्वर्ग लोक को ही देखना चाहता हूं। तदंतर वहां बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई शैया देखकर उसी का आश्रय लिया, अर्थात उसी पर सो गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। तदंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले दो सिंहों के समान कभी भी भय और उद्योग को प्राप्त नहीं किए। यह सर्ग ही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 53 सर्ग पूर्ण हुआ। श्री राम जय जय राम। जो लोग यहाँ तक सुने हैं जरूर कमेंट्स करिएगा। श्री राम लिखिएगा।